गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 नवंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप वायु क्लासेस टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेज पे आर्टिकल दिया हुआ है सीजीआई के बारे में। ये आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए बेनिफिशियल है, जो कभी भी किसी भी एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम हर चीज को जानेंगे। कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। इसमें वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे, उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू बेनिफिट विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश एंड फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम वोकेबलरी वर्ड्स। और आज हम एक इंस्पिरेशन की बात करते हैं। इंस्पिरेशन जो कोट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भाई पक्षियों को उड़ने के लिए पंख चाहिए। विंग्स आर नीडेड ओनली फॉर बर्ड्स टू राइज अप। तो राइज अप मतलब ऊपर जाने के लिए विंग्स आर नीडेड। का आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, देखो। तो इससे भी हमें पता चलेगा आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट में होती है। तो विंग्स आर नीडेड ओनली फॉर बर्ड्स टू राइज अप in case of we human, however, the more we bow down, the high we rise in life। तो हम जितना ज्यादा झुकेंगे उतना ज्यादा लाइफ में आगे जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे ना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो आदमी एरोगेंस से भर जाता है उसके ग्रोथ रुक जाती है। तो हमेशा हंग्री फॉर दी नॉलेज और बो डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। जो भी हो, कोई अपने आप को प्रूव कर रहा है तो प्रूव करने दो, बट आपको हमेशा हम्बल रहना होगा। देन ओनली यू आर गोइंग टू रीच अप टू द कल्मिनेशन ऑफ योर करियर एंड इन योर लाइफ यू वुड बी हैप्पी। तो डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। ये बोलते हैं, कह रहे हैं या कहते हैं। रूटीन में भी हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर जो सिंपल अफर्मेटिव टेंस बोलते हैं वो ऐसे होता है कि भाई कह रहे हैं। कोर्ट विल कंसीडर, तो उन्होंने विल कंसिडर। प्ली होता है याचना। सीकिंग मतलब सीक का मतलब होता है खोजना। टू रिव्यू होता है दोबारा से देखना। एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो 2015 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट लेके आई थी, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट में जैसे अपना इंटरवेंशन कर दिया था लेजिस्लेचर ने। तो उस चीज को डिस्कार्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह के कि भाई ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसका हनन कर रहा है। राइट टू दी जो इंडिपेंडेंट होता है, 4 ऑर्गन होते हैं जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इन जो एक वन ऑफ द एस्पेक्ट होता है कि जो अपना मीडिया है, तो ये फ्री रहेंगे तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी सस्टेन रहेगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट बताया गया था पुट्टा स्वामी केस में 2017 में, और जो राइट टू प्रिवेसी बताया था पुट्टा स्वामी केस में। तो बट जो 1973 में जो रूल आया था वो सुप्रीम कोर्ट का, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, केशवानंद भारती केस 1973 24 अप्रैल को आया था। तो इन्होंने कहा कि भाई एनजेक को एंड करेंगे कोलेजियम सिस्टम को। कोलेजियम क्या होता है? एक सीजीआई, उसके साथ 4 सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनका डिस्कशन होता है, तब वो अपॉइंटमेंट करते हैं जुडिशरी में। क्योंकि जो नीचे जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट होता है क्रिमिनल केस को देखता है लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जैसे होता है मुंसिफ कोर्ट, वो होता है मुंसिफ कोर्ट देखता है, जो सेशन कोर्ट क्रिमिनल केस को देखता है, मुंसिफ कोर्ट सिविल कोर्ट केस को देखता है। तो ये इससे इनका तो एग्जाम होता है जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन लेता है जुडिशरी का, उसके ऊपर तो अपॉइंटमेंट हमेशा ही कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होती रहती है और ऐसे ऐसे होता है। तो उस जो कोलिजियम है, जो आदमियों का ग्रुप है, ये 4 एक 5 का, इनको बोल रहे इनको चेंज करेंगे, ये ऐसे कर रहे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे, एंड करेंगे इस चीज को। हिस्ट्री रिविजिटेड, तो हिस्ट्री में जो हुआ है वो रिविजिटेड हो रहा है। सबको पता है कि 3 केस आए थे, 3 जजेस केस बोलते हैं। 2 जजेस केस थे, तीसरा तो ये 1993 में जो है रिव्यू हुआ था। तो एक होता है 1981 में, दूसरा होता है फर्स्ट जजेस केस, एसपी गुप्ता केस भी बोलते हैं उसको। सेकंड जजेस केस हुआ था 1989 में, और थर्ड ये 1993 में हुआ था। तो ऐसे 3 जज केस आए थे। रिव्यू पिटीशन थी जो आर्टिकल 143 के अंदर हुआ था, ये तो 1993 वाला।
तो ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री रिविजिटेड, दोबारा से ट्रेवल कर रहे हैं हम उसको, मतलब दोबारा से रिविजिट हुआ जा रहा है, यात्रा की जा रही है। कोलिजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट केम इनटू एक्सिस्टेंस बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो होता है जिसमें जैसे भाई 5+1 का है, या मतलब 7 जज जो हैं वो इंटरप्रिटेट करते हैं, मिनिमम 5 होने चाहिए। तो 6 तो हो ही नहीं सकते, बट 7 होते हैं और 5 होते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर 6 हो जाएंगे तो बराबर बराबर हो जाएंगे, तो वो टाई वोट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 1993 का कोलिजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट केम इनटू एक्जिस्टेंस बाय वर्च्यू, वर्च्यू होता है गुण के लिए, ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, जजमेंट मतलब फैसला। 2014 में जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014 आया था, एंड कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट, और संविधान में 99वां अमेंडमेंट हुआ था। देखो बिल एक्ट बनने के बाद 99th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में, केम इनटू एक्जिस्टेंस टू सब्स्टिट्यूट होता है उसको रिप्लेस करने के लिए कोलिजियम सिस्टम को। 2015 में ए बेंच डिक्लेयर 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड एनजेक एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रिव्यूइंग द कोलिजियम सिस्टम। तो ये हिस्ट्री बता दी पूरी मैंने जो, और जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल संविधान के 124 में लिखा गया है, और हाई कोर्ट के बारे में 215 में लिखा गया है। तो 124 के अकॉर्डिंग जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, 125 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 1 to 5 के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, मतलब ये अपने जजमेंट का रिकॉर्ड रखता है, और लोअर कोर्ट के लिए भी वो एक पैरामीटर होता है। ये हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 215 के अंदर होता है। तो चलेंगे आगे। तो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, अभी जो 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो ऑन वेंसडे ओरली मतलब कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं लिखी गई है, क्योंकि वहां पे जुडिशरी में रिटन स्टेटमेंट ज्यादा होता है। तो इन्होंने ओरली बोला कि सैड कहा था द कोर्ट वुड, देखो वुड हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है, फ्यूचर में अगर सर्टेनिटी है तो आई विल कम आएगा, तो बट आई वुड कम मैं आ सकता हूं, तो सेम ऐसे ही तो वुड है। तो कोर्ट वुड कंसिडर ए प्ली सीकिंग टू रिव्यू द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एंड ब्रिंग एन एंड टू द कोलिजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनजेक वाला सिस्टम है खत्म करने की बात कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं पटिशन की। द प्ली विच अरेन्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जो प्ली याचना डाली गई है जो कि उकसाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एज रिस्पोंडेंट, तो इनको रिस्पोंडेंट मतलब जो प्रतिक्रिया देने वाले, अलोंग विद द यूनियन गवर्नमेंट इसके साथ, एंड क्लच ऑफ पार्टीज, क्लच मतलब ग्रुप ऑफ पार्टी, सबमिटेड दैट स्ट्राइक डाउन होता है किसी को अबोलिश करना, ऑफ एनजेक बाय द कोर्ट वाज ए ग्रेट रॉन्ग। तो इसको जो एनजेक को किया ग्रेट रॉन्ग बोलते हैं, इनको डायरेक्ट स्पीच में दिखा गया है, क्योंकि कोर्ट अनकोर्ट में है, तो ये जो पिटिशन डालने वाले बोलते हैं गलत हुआ है, बिकॉज इट मेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल बाय द ओपिनियन ऑफ द 4 जजेस। तो ये कह रहे हैं कि भाई आदमी की जो विल होती है, इच्छा होती है, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये ओपिनियन जो इन 4 जजेस का रहता है, क्योंकि इसमें 4+1 रहता है 5। ओरल मेंशनिंग ऑफ द एप्लीकेशन वाज मेड बाय द एडवोकेट मैथ्यूज। तो ओरल मेंशनिंग ऑफ द एप्लीकेशन जो इन्होंने ओरली बात की ना, एप्लीकेशन की थी मैथ्यूज के द्वारा, एडवोकेट एंड जे नेदुमपुरा हु सोट परमिशन टू आर्ग्यू द केस इन पर्सन। तो इन्होंने परमिशन मांगी थी कि भाई हम इन पर्सन में आर्ग्यू कर सकते हैं क्या केस को। एनजेक विच ब्रीफली गेव द गवर्नमेंट एन इक्वल रोल, तो इसमें गवर्नमेंट का भी इक्वल रोल आ जाता है एग्जीक्यूटिव का, विद जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वाज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट इन 2015 एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बता के इसको डिस्कार्ड कर दिया था। द प्ली अर्ज, जो याचना डाली गई थी उसने अर्ज किया था कि 2015 का जो जजमेंट है टू बी रेंडर्ड का मतलब ये इसको ऐसा होना है वाइड मतलब खत्म, जीरो, एब इनिशियो, जैसे एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग में था, एज इट रिवाइव द कोलिजियम सिस्टम, तो कि ये रिवाइव करना चाहता था कोलिजियम सिस्टम, एंड इट एज जैसे इसने रिवाइव कर दिया कोलिजियम सिस्टम को, विच वाज ए सिनोनिम फॉर द नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, मतलब मैं अपने भतीजे को लगा दूंगा, फेवरेटिज्म किसी का फेवर करना। सिंस द कोलिजियम केम इनटू एक्जिस्टेंस, जब से कोलिजियम का सिस्टम आया है, अपॉइंटमेंट्स टू हायर जुडिशरी हैव बीन ए रिडल रैप। रिडल होता है मतलब परेशान होना, दबना, बोलते हैं ना कि आई एम रिडल अप विद दिस सो मच टास्क, तो भरना, परेशान होना। रैप मतलब लपेटना इन ए मिस्ट्री मतलब एक रहस्य है। तो इन्होंने कहा कि भाई जब से कोलिजियम सिस्टम आया ना, अपॉइंटमेंट जो हायर जुडिशरी में हमेशा फंसी हुई है, रैप इन मिस्ट्री लपेटी हुई है, इनसाइड एनिग्मा। एनिग्मा होता है एक असमंजस में, टू बोरो एन एक्सप्रेशन फ्रॉम विंस्टन चर्चिल। तो ये मतलब एक एनिग्मा से लिया गया है, बोरो उधार लिया गया, एक्सप्रेशन जो व्यक्त किया था विंस्टन चर्चिल ने, जो कि यूके के जब वहां पे प्रेसिडेंट रहे थे द पार्लियामेंट में, विच रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल हैड इनेक्टेड, जो कि रिप्रेजेंट करता दर्शाता है आदमियों की इच्छाएं, हैड इनेक्टेड जो लागू किया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि कहते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव को वोट डाल के आदमी बनाते हैं, तो ये आदमियों की विल
के इन्वॉल्वमेंट रहता है। द एनजेक एक्ट हाउएवर द एनेक्टमेंट्स आर क्वास्ट, जो एनेक्टमेंट लागू करना इसको क्वास्ट मतलब रद्द करना, एंड सेट असाइड साइड में रख दिया था बाय द कोर्ट, रिड्यूसिंग द पार्लियामेंट टू एन इंफीरियर ट्रिब्यूनल इट सेड। और पार्लियामेंट को बोल दिया था कि ये इंफीरियर ट्रिब्यूनल बन गया है, इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, इट सेड, इसने कहा था। देखो जो वे फॉरवर्ड इसका ये है कि क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं कि भाई वे फॉरवर्ड ये रहेगा कि डेफिनेटली जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। बट उसके लिए जो नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म को एबोलिश करने के लिए, क्वाश करने के लिए हम एक नया प्रोविजन कर सकते हैं। जैसे कोई कमीशन बनाएं, जैसे बनाना कोई कमीशन बनाएं और जो कि एग्जाम कंडक्ट करेगा जुडिशरी के अप टू हायर लेवल तक। एग्जाम के थ्रू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू इंटीग्रेटेड जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होंगी तो चीज़ें पार्शियल नहीं रहेंगी, जो अनबायस्ड रहेंगी, और जिसे ट्रांसपेरेंसी आएगी सिलेक्शन प्रोसेस में। और सीनियोरिटी बेसिस वाला सिस्टम है, या कई बार ऐसे होता है कि जस्टिस बेग जिसने 1973 में केस में जो दिया था, या जस्टिस बेग को सुपरसीड किया था, फिर ये जस्टिस दीपक मिश्रा के बारे में बात हुई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अपॉइंटमेंट में इशू हुआ कि सीनियर को हटा दिया गया, जूनियर को बना दिया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए नहीं, थैंक यू वेरी मच, और बी पॉजिटिव, ऑलवेज कंटिन्यू इन योर प्रिपरेशन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। बाय।